तो मदरसों के बारे में भी सोचना चाहिए और ये कोई गलत वो नहीं है कि भाई हम मदरसों को छोड़ देंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मदरसों के लिए भी है और स्कूलों के लिए भी है, विश्वविद्यालयों के लिए, सब जगह है। क्योंकि हर मदरसा बेकार नहीं होता, लेकिन मान्यता प्राप्त हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, इंस्पेक्शन हो, हर तरीके से जो वहाँ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो मौलवी पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें गलत नहीं है कुछ, लेकिन मदरसों को आगे बढ़ाना चाहिए नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, एजुकेशन के साथ में, जिससे कि ये भी हमें गर्व हो सके कि हिंदुस्तान के मदरसों से एपीजे अब्दुल कलाम जैसे निकल रहे हैं, अब्दुल हमीद जैसे निकल रहे हैं और एक एक साइंटिस्ट निकल रहा है। तो इस बारे में भी हमारे जो मौलवी है, मौलाना है, उनको भी सोचें, क्योंकि सरकार इसके खिलाफत में नहीं है, पब्लिक इनके खिलाफत में नहीं है। लेकिन जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो क्या भावनाएं उनको ठेस नहीं पहुंचती है? और दूसरी बात ये भी है कि अगर हाल फिलहाल की बात करें, एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसमें मदरसे में किस तरीके से बच्चे के साथ हिंसा की जा रही थी, इसीलिए ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मदरसों में यही सब होता आया है। और दूसरी बात तो ये भी है ना सर, कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? मदरसे उनके अंडर भी आते हैं ना, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिए जाते ऐसे मदरसों पर? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा और मदरसा, तो शिक्षा हर किसी की रिक्वायरमेंट है, हर किसी की प्राथमिकता है। कोई नहीं कर सकता है कि मुझे शिक्षा नहीं चाहिए, सरकार भी कर रही है और हर पब्लिक, हर बच्चा भी कर रहा है शिक्षा हमें चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि शिक्षा का तरीका क्या होगा, आप मदरसा में पढ़ो या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, लेकिन आपको जब एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाया जाएगा तब प्रॉब्लम हो जाए। आप ये देखो, जब बच्चे 2 साल 3 साल के होते हैं तो हम उसको कोई चित्र का किताब देते हैं, ताकि वो होता क्या कि शुरुआत के 3-4-5 सालों में जो उसके मन मस्तिष्क में आ जाता है, बच्चा उसी के अनुसार काम करता है। ठीक है, वो चित्र आप भगवान का भी दे सकते हो, फल का भी, फ्रूट का, हर चीज़ का हम देते हैं। ठीक है, तो अगर मदरसा में गलत तरीके से पढ़ाने की बात होती है, जहाँ पर बात उठ रही थी कि हम इसको सिलेबस देंगे, हम इसको बेसिक साइंस, बेसिक एजुकेशन देंगे, अगर वो चीज़ नहीं होगा तो बच्चे पर जो उनके मानसिकता में है वो कुछ और चीज़ जाएगा। जैसे तो क्या पढ़ाते हैं मदरसे में, क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में सबसे पहला उनको ये पढ़ाया जाता है कि जो अल्लाह है, अल्लाह के अलावा पूरा दुनिया में कोई कुछ नहीं है, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं आप उसको यहाँ कन्वर्ट करो या आप उसको कर। तो जो ये मेंटेलिटी के साथ मदरसे चलते हैं, ये सबसे इशू वाला प्रॉब्लम है। लेकिन जिस मदरसे में प्रॉपर एजुकेशन चल रहा है, जो काफ़ी कम है, लेकिन जो अभी बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया, ये बिल्कुल ही राजनीतिक बयान है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से कि मदरसे गलत कर रहे हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? हर जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है और एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग, आपको हर चीज़ पता है। जैसे एक भाई साहब ने बोला कि जब इंस्पेक्शन करने को जाता है तो मौलवी और मदरसा प्रशासन पीछे हट जाता है, तो आप सबसे पहले उसको सैंक्शन कर दो ना, बैन कर दो। वो तो आप कर नहीं रहे हो, सिर्फ बयान दे रहे हो। तो जो मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि पॉलिटिकल बयानबाजी बंद होनी चाहिए और जो इसका जो मेन चीज़ है, मेन इशू है, उस पर खोज करके काम करना चाहिए। क्या मदरसे जो हैं उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल देना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या मदरसे जो हैं वो वाकई उनमें हिंसा और ये गलत चीजें बताई जा रही हैं? देखिए, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि अबूबन ऐसे भी, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, हमारे ऊपर ही वो टैग लगा दिया जाता है। लेकिन आप भी सोचिए, और मुझे लगता है जनता को भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को परिवर्तन करने के लिए या उसमें उत्थान लाने के लिए अगर सबसे कोई बड़ा व्यक्ति है वो राजा राम मोहन राय है। आप भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा, समाज सुधारक उन्हें कहते हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा एक मदरसे से हुई। ठीक है, अगर आप कवियों की बात कीजिएगा, आप जो हम लोग पढ़ते हैं किताब, जो साहित्य पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो प्राथमिक शिक्षा हुआ वो मदरसे से हुआ। क्या वो आतंकवादी थे या फिर उन्होंने देश में ऐसा फैला दिया क्या लोगों के गलत मैसेज चला जाए? अब्दुल कलाम की प्राथमिक शिक्षा जो मदरसे से हुई, क्या वो गलत किए उन्होंने या देश के लिए कोई नुकसान कर दिया? अब सवाल उठता है कि जो लोग ये कहते हैं या फिर मदरसे में गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, एक नाम तो मैंने भूल ही गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, वो भी प्राथमिक शिक्षा एक मदरसे से हुई। मेरा कोई मदरसे से विरोध नहीं है, क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं और मैं जानता भी नहीं हूँ। सवाल ये उठता है कि अगर भारत सरकार को ये लगता है कि मदरसे इस देश के लिए नुकसानदेह है, तो क्या गृह मंत्रालय में क्या इसकी रिपोर्ट नहीं होती है, या फिर हमारे गृह मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है इस मदरसे में देश के खिलाफ होता है? अगर उस मदरसे में देश के खिलाफ कोई मौलवी या कोई टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसको बैन कर देना चाहिए तुरंत।
तुरंत बैन करना चाहिए। दूसरी बात, 2 मिनट में मैं समाप्त कर देता हूँ। अभी हाल के दिनों में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा था कि हिंदुस्तान में कितने स्कूल बंद कर दिए गए। तो जो शिक्षा राज्य मंत्री थे उन्होंने जवाब दिया कि 93,000 स्कूल को बंद कर दिया गया। क्या 93,000 स्कूल जो बंद किए गए वो मदरसा का था, या फिर जो सरकार के द्वारा खोले गए वो स्कूल थे, या प्राइवेट स्कूल थे? ये क्या था? तो आप राजनीतिक मत कीजिए। अगर उनको सही मायने में लगता है गृह मंत्रालय को कि हम इस मदरसे में हो रहा है, तो तुरंत बंद करना चाहिए उनको, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होने की बात नहीं। चाहे वो अमर सिंह हो, अगर देश के खिलाफ है, अमर सिंह को आप तुरंत जेल में बंद कीजिए। अगर मेरे भाई साहब हैं, उनको लगता है उनके देश से उनको खिलाफ है, तो उनको भी बंद होना चाहिए। कानून एक होने चाहिए और किसी को अपमानित नहीं होना करना चाहिए, और किसी पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए जब देश की विकास की बात होती है। ठीक है, बात तो सही है कि अगर लग रहा है कि सरकार को कि अगर इस मदरसे में कुछ गलत हो रहा है तो फिर सीधा सीधा बंद कर दे, उस पर एक्शन ले ले, या फिर ऐसा कानून लेकर आए कि पढ़ाई का पूरा तरीका चेंज हो जाए। प्रीति जी, हमें तो लूटा ही कांग्रेस ने है। मदरसे का एक अरबी लफ्ज है, हिंदी में है स्कूल या विद्यालय। ये शिक्षा मंत्रालय के तहत आने चाहिए। क्यों मदरसा बोर्ड बनाया? मैं तो कहता हूँ कि हमें लूटा है, जो हमें परेशान, जो तबाह किया है, वो कांग्रेस की गलत नीति से किया है। अगर हमारे स्कूल यानी मदरसे ऑब्लिक स्कूल शिक्षा मंत्रालय के तहत होते तो उसमें विज्ञान भी होती, उसमें इंग्लिश भी होती, उसमें हिंदी भी होती, उसमें संस्कृत भी होती, उसमें अरबी भी होती। तो आज हमारा बच्चा IPS IAS जज ये सन 48 के बाद बनना शुरू होता। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी दीवार खड़ी कर दी, मदरसा बोर्ड बनाकर कहीं बना लो, कुछ पढ़ा दो, कोई परवाह नहीं, कुछ बता दो, कुछ खिला दो, कोई परवाह नहीं, किसे बिठा लो, किसे उठा दो, कोई परवाह नहीं, कौन पढ़ाएगा, रोहिंगा मौलवी पढ़ाएगा या हिंदुस्तान का मौलवी पढ़ाएगा, कोई चिंता नहीं। ये केवल कांग्रेस का हमें जख्म दिया हुआ है जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है, चाहे नीतीश राणा हो। लेकिन वो कह रहे हैं उस टाइम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे से पढ़ते थे। सुनो, मैं कह रहा हूँ मदरसा आज भी मदरसा में क्या पढ़ने एक मिनट सर, मैं प्रीति जी, मदरसा यानी कि स्कूल कोई बुरी चीज नहीं है। शिक्षक कैसा है, शिक्षक की मंशा क्या है, शिक्षक किसके अधीन आता है, शिक्षक क्या वो शिक्षालय या शिक्षक वो देश की सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है, उससे जब मुक्त कर दिया जाएगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस की रद्द करने की पावर सरकार पर नहीं होगी तो किसी को भी ठोक देगा, क्योंकि उसे पता कुछ होना नहीं है। तो इसीलिए इस कांग्रेस ने हमें वो जख्म दिया है जो आज हमें भारी पड़ रहा है। आज हमारे मदरसे, आज हमारी मस्जिदें जो बदनाम हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस कांग्रेस की गलत नीति की वजह से मुट्ठी भर लोगों की जो मुसलमान थे उनकी वजह से हुई है।